हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये वीडियो नंबर 2 है। पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आज ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2020 में सेट 1 में आया हुआ है। सुलह ए कुल के मुख्य आदर्शों का वर्णन कीजिए जो अकबर के दीप्तमान शासन के एकीकरण का स्रोत था। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले उत्तर लिखा जाएगा। उत्तर में आप लिखेंगे, आपका 6 मार्क्स का प्रश्न है तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। मुगल साम्राज्य में कई अलग अलग जातियां और धार्मिक समुदाय शामिल थे। पॉइंट नंबर 2, सुलह ए कुल को पूर्ण शांति के रूप में वर्णित किया गया है। इसे अकबर के प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना गया जाता था। प्रत्येक धर्म को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे फैलाकर भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो किसी भी धर्म को मानने वाले चाहे हों, वो अपने मत को क्या कर सकते थे, व्यक्त कर सकते थे। लेकिन कि एक शर्त थी, वह शर्त क्या थी कि वे राजा और सत्ता को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और आपस में भी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद सुलह ए कुल का आदर्श राजनीतियों के माध्यम से लागू था। यानी कि यह राज्य की नीतियों के माध्यम से लागू किया गया था। मुगल साम्राज्य जो था वो शासकों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था। मतलब कि इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्षिणी सभी शामिल थे। इन सभी को दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। पांचवा बिंदु है कि जजिया कर की समाप्ति और तीर्थ कर समाप्ति। बादशाह अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और समाप्ति का कारण क्या था कि यह दोनों कर जो थे वो धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। यानी कि हिंदुओं से कर लिया जाता था और मुसलमानों से कर नहीं लिया जाता था। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल के नियमों को पालन करने के लिए आदेश दिए गए थे। निर्माण कार्य अथवा रखरखाव हेतु पूजा स्थलों को अनुदान दिया गया। जो मुगल बादशाह थे उनके द्वारा उपासना स्थल जो थे, मंदिर जो थे, तीर्थ स्थल जो थे, उनके निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए गए थे। युद्धों के दौरान जब मंदिरों, पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे कि ऐसा शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलता है। यूरोप से जेसुइट मिशन को निमंत्रण दिया गया था। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने का इच्छुक था। उसने जेसुइट पादरियों को अपने दरबार में बुलाया। पहला जेसुइट शिष्टमंडल जो था वो फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां लगभग 2 वर्ष तक रहा। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोग मुगल शासक अकबर के काफी नजदीक स्थान पाते थे। जेसुइट उसके बच्चों को शिक्षा देते थे तथा फुर्सत के समय में वे अक्सर उसके साथ रहते थे। हिंदू राजकुमारियों के साथ व्यवहारिक संबंध भी उन्होंने स्थापित किए। मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों का ये एक हिस्सा था कि हिंदू राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाना। उदाहरण के लिए देखते हैं कि अकबर ने एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। तो इस प्रकार से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। ठीक है, आप इसी पैटर्न में अपने आंसर को लिखें। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो हमने जाना कि सुलह ए कुल के मुख्य आदर्शों का वर्णन कीजिए जो अकबर के दीप्तमान शासन के एकीकरण का स्रोत था।
आपके एग्ज़ाम के लिए, टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ख़ास तौर से आपकी चैप्टर 9 के लिए इसमें से 10 नंबर का आपका आना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।